अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। किसी भी मुल्क की तरक्की में नौजवानों का बड़ा किरदार होता है। पाकिस्तान इन ममालिक में से एक है जहां नौजवानों की बड़ी तादाद है। यहाँ कुल आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। दूसरे ममालिक में नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद को मुल्क की बैकबोन समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान का शुमार उन बदकिस्मत ममालिक में होता है जो अपने नौजवानों से फायदा नहीं उठाते। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक 2023 के पहले 7 महीनों में तकरीबन 4,50,000 और 110 पाकिस्तानियों ने जॉब तलाश करने के लिए पाकिस्तान छोड़ा। इससे पिछले साल 2022 में 8,32,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ा, जो 2016 के बाद सबसे ज्यादा होने वाली इमिग्रेशन है। हाल ही में यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट से एक सवाल पूछा गया कि वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेजुएशन के बाद अब्रॉड। क्या वजह है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह अनएम्प्लॉयमेंट और कम सैलरी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में नौजवानों की बेरोजगारी की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। नौजवानों की बढ़ती हुई तादाद के मुकाबले में हुकूमत जॉब्स नहीं दे पा रही। पाकिस्तान में नौजवानों की बेरोजगारी की तमाम वजूहात में से सबसे बड़ी वजह एक मुनासिब एजुकेशन की कमी है। पाकिस्तान की सिर्फ 43% आबादी के पास ही फॉर्मल एजुकेशन है। बेहतरीन तालीम न मिलने की वजह से नौजवान अपनी क्वालिफिकेशंस और टैलेंट के मुताबिक जॉब्स नहीं ढूंढ पा रहे। चीटिंग, डिसेप्शन और फ्रॉड मुल्क के तमाम तर एग्जामिनेशन बोर्ड्स में आम बात है और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जाली रिजल्ट्स की बुनियाद पर प्रमोट कर दिया जाता है। रट्टा लगाने और चीटिंग करने से स्टूडेंट्स पास तो हो जाते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में पीछे रह जाते हैं। टीचर्स या तो बुक से रीड करके स्टूडेंट्स को बता देते हैं या कह देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लो, रट्टा लगा लो। प्रैक्टिकली उन्हें कुछ सिखाया नहीं जाता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता, बस लफ्जों को याद करवाया जाता है। हकीकी तालीम से दूर रखकर स्टूडेंट्स को जॉब से महरूम रखा जा रहा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है तो हमें सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। रिश्वत और धोखेबाजी को खत्म करना होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में नौजवानों की शरह ख्वानदगी सिर्फ 57% है, यानी 15 से 24 साल की उम्र के दरमियान की आबादी के सिर्फ 57% लोग ही पढ़े लिखे हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज 91% है और पाकिस्तान में सिर्फ 57% है। कुछ जो बुनियादी स्किल्स होती हैं उनकी कमी भी अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी वजह है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का शुमार इकोनॉमी के सबसे बड़े और अहम तरीन सेक्टर्स में होता है, लेकिन यंगस्टर्स उन बुनियादी स्किल से ही महरूम है जो ज़राअत में काम करने के लिए जरूरी है। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से वो डिग्री कंप्लीट होने के बावजूद भी जॉब्स फाइंड नहीं कर पाते। जनूबी एशिया में पाकिस्तान की फी फर्द GDP सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि जॉब्स देने के लिए कम रकम मौजूद है। पाकिस्तान में वीक लेबर मार्केट है, लेबर्स को बहुत कम सैलरी दी जाती है और जॉब की भी कोई गारंटी नहीं होती। बहुत से नौजवान कम तनख्वाह वाली मुलाजमतें लेने पर मजबूर हैं, जो इनके लिए काफी नहीं है और कुछ मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। कुछ फॉर्मल सेक्टर्स यानी हाई लेवल बिजनेस कंपनीज, दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट, ये खास प्रोफेशंस और लोकेशंस तक महदूद हैं। ये नौजवानों को रुस्वा कर रहे हैं। यंगस्टर्स की बेरोजगारी की शरह दीगर उम्र के ग्रुप्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में नौजवानों की बेरोजगारी की शरह 37.2% है। ये मुल्क की मजमूई बेरोजगारी की शरह 6.2% से ज्यादा है। पाकिस्तान ने हमेशा एक्सपोर्ट्स में कमाई करने की बजाय ज्यादातर इम्पोर्ट्स पे खर्च किया है। बहुत से पाकिस्तानी अब्रॉड काम करते हैं और पैसे वापस वतन भेजते हैं, लेकिन लोग इसे कारोबार में लगाने के बजाय ज्यादातर रोजमर्रा के कामों पर खर्च करते हैं। अगरचे पाकिस्तान बहुत ज्यादा कपास उगाता है, लेकिन इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है जितनी के हो सकती है। पाकिस्तानी हुकूमत ने सस्ते फ्यूल, पानी और बिजली जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा रकम खर्च की है। हालांकि इनके पास इन अखराजात को पूरा करने के लिए काफी रकम नहीं थी, लेकिन इन्होंने तालीम, सेहत की देखभाल, एनर्जी के बेहतर रिसोर्सेज फाइंड करने और आबादी को कंट्रोल करने में ज्यादा रकम खर्च नहीं की। पाकिस्तान में ज्यादा लोग टैक्स अदा नहीं करते, जिसका मतलब है कि हुकूमत के पास काम करने के लिए ज्यादा रकम नहीं है। इसके अलावा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फौज को जाता है और जनरल्स के लिए एक्सपेंसिव कार्स, हाउसेस, ट्रैवल और दीगर फजूल खर्ची पर रकम खर्च की जाती है। एक लंबे अरसे से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है और अब दुनिया भर में तेल और गंदम जैसी चीजों की कीमतें बढ़ने के साथ साथ यूक्रेन की जंग से हालात मजीद खराब हो गए हैं। पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इन्हिसार दूसरे ममालिक से तेल और गंदम खरीदने पर है, इसलिए जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो इससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान के पास इतना गैर मुल्की पैसा नहीं है। गैर मुल्की पैसा एक मुल्क में उस वक्त आता है जब वो दूसरे ममालिक को चीजें बेचता है।
गैर मुल्की कंपनियां इसके कारोबार में इन्वेस्ट करती हैं। बैरून मुल्क से जब हमारे मुल्क के शहरी पैसा भेजते हैं, अब्रॉड से जब टूरिस्ट आकर हमारे मुल्क में पैसा खर्च करते हैं। गैर मुल्की पैसा ना होने की वजह से हुकूमत ने दूसरी जगहों से चीजें खरीदना रोक दिया। इसके अलावा वो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजों की कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत से कारोबार बंद हो गए हैं और बहुत से लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। आटा, प्याज और तेल जैसी बुनियादी ग़िज़ाएं बहुत महंगी हो गई हैं और अब तो गोश्त भी बहुत ज्यादातर लोगों के लिए महंगा हो चुका है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में इकोनॉमिक्स के एक माहिर प्रोफेसर डॉक्टर अली चीमा लाहौर के एक लोअर मिडिल क्लास नेबरहुड के बारे में बताते हैं कि लोगों ने कपड़े खरीदना बंद कर दिए हैं, खाने पीने की मुकदार भी कम कर दी है और मेडिकल एक्सपेंसेस में कमी कर दी है, लेकिन वो अपने बच्चों की एजुकेशन की हिफाजत कर रहे हैं। लोग अपने पॉलिटिकल लीडर से उकता चुके हैं। फौज के पास बहुत ज्यादा ताकत है और वो अक्सर हुकूमती फैसलों में इंटरफेयर करते हैं। सियासतदान हमेशा फौज के जरिए हटाए जाने के बारे में ही फिक्रमंद रहते हैं, इसलिए जब वो इंचार्ज होते हैं तो बड़ी तब्दीलियां करने पर तवज्जो नहीं देते। इसके अलावा बहुत से सियासतदान मुल्क की मदद करने से ज्यादा खुद को अमीर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। इलेक्शंस होने के बावजूद भी तब्दीलियां नहीं आती क्योंकि वही पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज जिन पर लोग एतमाद नहीं करते बारियों से मुल्क पर हुकूमत करती हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज का बेहतरीन हल ये है कि फौज सियासत में शामिल होना छोड़ दे और सिविलियंस को जिम्मेदारियां संभालने दे। सिर्फ वही हुकूमत बेहतर होगी जिसको अवाम की भरपूर हमायत हासिल होगी और वो अपनी पूरी 5 साल की मुद्दत भी पूरी करे और मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए हकीकी तब्दीलियां लाएं। लेकिन चीजें अभी तक नहीं बदली, हालात पर तवज्जो नहीं दी जाती। बस ये कहा जाता है कि ये पॉलिटिशियन नहीं सही और ये नहीं सही। जो हुकूमत आती है वो अपने राइवल्स को ही 5 साल तक इल्जाम देती रहती है, मसाइल हल नहीं किए जाते। इन्हीं हालात की वजह से जब नौजवानों को जॉब्स नहीं मिलती और अगर जॉब्स मिल भी जाए तो सैलरीज कम मिलती हैं, तो वो अब्रॉड चले जाते हैं जहां उन्हें पाकिस्तान की सैलरी की डबल से भी ज्यादा सैलरी मिलती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।